4 गो पोस्ट के बहाली था जिसमें 3 गो पोस्ट पर काम करिए रहा है, एगो पोस्ट को हटा दिया गया है बीपीए को पोस्ट। जो रखा गया था जिस लिए सरकार ने हम लोगों को रखी थी उसके लिए लात मार के साइड में कर दी बिना कारण बताए। इसी जॉब से मैंने लोन लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं के नहीं रहेंगे सर। इससे अच्छा तो सरकार को चाहिए कि हम लोग को जान मार देनी चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है और जदयू कार्यालय में आज प्रखंड परियोजना सहायक के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हुए हम जानने की कोशिश करेंगे। एक वादा नीतीश कुमार ने किया था कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों देंगे, उसी को लेकर ये सभी लोग पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। क्या मामला है आपका? मामला है यही कि हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ICDS बाल विकास परियोजना कार्यालय में बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में कार्यरत है। इस पद का हर जिले में 4 पोस्ट है, 2 जिला में 2 ब्लॉक में। हम लोग कुपोषण दूर करने के लिए बहाल किए गए थे पूरे बिहार में और 3 साल से कार्यरत है। एकाएक डायरेक्टर सर समाज कल्याण विभाग के 31/10/2022 को लेटर पत्र जारी करके काम से सबको निकाल। यहाँ पे किससे मिलने आए थे आप लोग? हम लोग मंत्री जी, माननीय मंत्री जी से मिलने आए थे। कौन मंत्री से? मदन सहनी जी से। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि बोलू आप लोगों को तुरंत वापसी किया जा रहा है। तो ऐसा आश्वासन तो कितना बार दे चुके हैं। क्या आप लोग की नौकरी परमानेंट थी? परमानेंट तो जब तक योजना थी तब तक आप लोग काम कीजिएगा, जिसमें 4 गो योजना या 60 साल तक तो 4 गो पोस्ट के बहाली था जिसमें 3 गो पोस्ट पर काम करिए रहा है, एगो पोस्ट को हटा दिया गया है बीपीए के पोस्ट को। बीपीओ कब हटाया गया ये? वह 31 अगस्त 2022 को। 31 अगस्त 2022 हम लोग काम नहीं कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। ना उसी तब दिन से से क्या कर रहे हैं आप लोग? उसे रोड पर हैं। क्यों रोड पे हैं? कहाँ जाएंगे? न घर के हैं न घाट के हैं। हमें जो रखा गया था जिस लिए सरकार ने हम लोगों को रखी थी उसके लिए लात मार के साइड में कर दी बिना कारण बताए हुए। उसका कोई साक्ष्य लेकिन नहीं। सरकार तो 10 लाख के बजाय 20 लाख नौकरी और रोजगार देने की वादा की थी ना आप लोग से। सर तो वही तो हम लोग कर रहे हैं कि आप 10 लाख तो छोड़िए, अब 425 लोगों को एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। हम लोग पूरा तन मन धन से काम करेंगे। पहले से कार्यक्रम आप लोग की सिलेक्शन किसके तहत हुआ था? हम लोग रोस्टर के आधार, विज्ञापन के आधार पर हुआ था। बिहार सरकार ली थी या सेंट्रल गवर्नमेंट? बिहार सरकार ली थी। बिहार सरकार ली थी। और जिला अधिकारी हमारे पैनल कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों का सिलेक्शन किया गया है। इसमें 3-4 स्टेज पर हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ है, फिर दोबारा फिर इंटरव्यू लिया गया है, स्किल टेस्ट, तब हम लोगों को मेरिट लिस्ट बनाया गया, तब हम लोगों को सिलेक्शन दिया गया। क्या कर रहे हैं आप? उसमें DM साहब की अध्यक्षता में बिहार सरकार के गाइडलाइन से हम लोगों को बहाली हुई है। हम लोगों को केंद्र से क्या मतलब है? हम तो बिहार के वासी हैं, तो हम लोगों को बिहार सरकार से लेना देना है। बिहार सरकार 10 लाख 20 लाख रोजगार पर काम कर रही है, तो पहले बेरोजगार के रोजगार देने के काम कर रही है। तो पहले जो रोजगार में था उसको जो छीना गया पहले उसको रखने का काम करे, तब 10 लाख 20 लाख 50 लाख पर वो विचार करे। क्या कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिला आप लोगों ने? उनको तो आवेदन दे, उनको से मिलने के लिए तो हम लोग चक्कर लगाते लगते पटना के हर गली में गए, हर चौराहा पर गए, हर मंत्री के पास गए। कितना चप्पल आपका घिस गया? घिस गया। 9 महीना से सोचिए ना कि हम लोग रोड पर आ चुके हैं और खाना एक टाइम के खाते हैं, एक टाइम के नहीं खाते। ये हालत है। अब क्या कहे आपको। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमंत कुमार है। अभी बीपीए के ही हैं? जी, मैं बीपीए हूँ, भोजपुर जिला से हूँ। और अभी आपने पूछा कि मुख्यमंत्री से, हम लोग मुख्यमंत्री का ऐसा कोई भी समाधान यात्रा नहीं है जिसमें हमारे प्रखंड परियोजना सहायक के द्वारा उनको आवेदन नहीं दिया गया। हम लोग खुद अरवल में जाकर उनके समाधान यात्रा में हम लोग मिले हैं, अपना आवेदन दिए हैं हम लोग। और समाधान यात्रा सिर्फ लग रहा है हम लोगों का नाम के लिए था, इसलिए कि समाधान यात्रा का में अगर हम लोग का जो आवेदन दिया गया उस पर हम लोग का कोई विचार ही नहीं किया गया। 8 महीना सरकार बने हो गया और 8 महीने से हम लोग नौकरी हम लोग का गया हो गया। बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए। सब बोलिए आप, बोलिए, डरिए मत। सर प्रखंड परियोजना पद पे सर 3 साल से कार्यरत हैं, जो निकाल दिया गया है उस पर सर मैंने 3 साल के बाद सर मैंने उस पर लोन भी लिया है। हम लोन भी नहीं दे सकते हैं, घर भी बिक जाएगा। हम तो बर्बाद रोड पे आ ही चुके हैं, बाल बच्चे भी चले जाएंगे। हम क्या करें? 3 लाख रुपया लोन लिए हैं सर, वो कैसे भरेंगे सर? उसी जॉब से मैंने लोन लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं के नहीं रहेंगे सर। इससे अच्छा तो सरकार को चाहिए कि हम लोग को जान मार देनी चाहिए।
इससे ऐसे क्यों मतलब परेशान आप होकर जान मार देनी चाहिए सरकार को? क्योंकि हम बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। जॉब थी, जॉब भी खत्म हो गई। अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बैंक को पैसा नहीं देंगे। कल ही हम 2700 रुपया फाइन भरे हैं। अभी प्रीमियम तो छोड़िए, 2700 रुपया केवल फाइन भरे हैं उसको बचाने की, इज्जत बचाने के लिए। किस्त भी नहीं चुका पा रहे हैं। किस्त भी नहीं दे पाएंगे। अब घर बेचना पड़ेगा। दूसरा क्या, नौकरी भी गई और जॉब भी गई, बाल बच्चे भी जाएंगे। आगे यही भविष्य दिखा रहे। 2 बच्ची आए हैं केवल। बहुत परेशान लग रहा है घबराहट अंदर से। बिल्कुल, क्यों नहीं परेशानी होगी। 16,000 की नौकरी थी, उसी में तो ये सब सोचे कि अब अच्छा हो जाएंगे। अच्छा क्या, पूरे बूढ़े हो गए। नौकरी देख और बूढ़े हो गए। उससे अच्छा तो अच्छा था, पहले ही हम लोग मर जाते हैं, अच्छा रहता है। ऐसी समय क्यों आ गई? लोगों की मरने और जीने की बात लोग क्यों कह रहे हैं? आखिर इनकी ऐसी क्या स्थिति आ गई कि लोग मरने और जीने की बात कह रहे हैं? जो जॉब थी उसी के भरोसे इन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया था और आज के समय में ऐसा हो गया है इनके साथ, लोन चुकाने के लिए, किस्त चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब सोचिए, जब कि जिसके पास किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं है, अपना वो घर परिवार कैसे चला रहा होगा, अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रहा होगा? क्या यही हमारा बिहार है? क्या यही हमारा 10 लाख 20 लाख नौकरी और रोजगार देने की वादा है? जिसको दिया गया उसके हाथों से भी छीन लिया गया। वो लोग सड़कों पे भटक रहे हैं। पिछले 31 अगस्त 2022 को ही इनके हाथों से नौकरी छीन ली जाती है और तब से ये लोग पटना के गलियों में भटक रहे हैं। न जाने कितने जोड़ा जो स्लीपर होता है, कितनी जोड़ी स्लीपर होती है वो खिस गई होगी इनके पैरों में, लेकिन इनके हाथ लगा तो कुछ नहीं। सब मंत्री, नेता मंत्री एक एक आश्वासन देते हैं और उसी आश्वासन के बलबूते ये लोग फिर से वापस चले जाते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।